जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं बात करूँगी निर्जला एकादशी व्रत के कुछ नियमों के बारे में, जिसमें कि कुछ नियम भी है और कुछ आपके प्रश्न भी है। पहला प्रश्न ये है कि क्या फलाहार करके व्रत किया जा सकता है। और दूसरी चीज़ है दोस्तों कि जो लोग एकादशी का व्रत पहले से करते आए हैं, शरीर में ताकत नहीं है, शक्ति नहीं है, निर्जला एकादशी व्रत धारण नहीं कर सकते, तो क्या ऐसे में उन्हें संपूर्ण फल प्राप्त होगा। तो ये संपूर्ण जानकारियाँ आप प्राप्त करेंगे। दूसरी चीज़ की भयंकर गर्मी पड़ रही है, बहुत भयंकर गर्मी है, जेठ का महीना है, और ऐसे में निर्जला व्रत धारण करना किस तरह धारण किया जाए जिससे कि इस व्रत का कोई भी दुष्परिणाम शरीर पे न पड़े और व्रत बहुत आसानी से बहुत अच्छी तरह से निकले। साथ साथ दोस्तों एक और महत्वपूर्ण बात है कि कौन से वो 3 लोग हैं जिन्हें कदापि इस व्रत को नहीं धारण करना चाहिए। इस व्रत का पुण्य फल तो बहुत है, लेकिन यदि ऐसे लोग इस व्रत को धारण करते हैं तो उन्हें इस व्रत का दुष्परिणाम भी भुगतना पड़ता है। तो कदापि ऐसे लोग इस व्रत को धारण न करें। दोस्तों, इस बार की निर्जला एकादशी कब प्रारंभ हो रही है, तो इस बार की निर्जला एकादशी 30 मई को 1 बजकर दोपहर को 1 बजकर 9 मिनट पर, और समाप्त कब होगी तो 31 मई को दोपहर 1 बजकर 47 मिनट पर। तो आप जानते हैं उदया तिथि में इस व्रत को रखा जाएगा 31 मई को। तो 31 मई को हम सभी निर्जला एकादशी का व्रत धारण करेंगे। दूसरी चीज़ है दोस्तों कि क्या इस व्रत को हमारी रखने की इच्छा है और हम इस व्रत को निर्जला धारण नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सच में बहुत कठिन व्रत है ये। तो ऐसे में इस व्रत को जल या फल लेकर के व्रत किया जा सकता है या नहीं, तो बिल्कुल किया जा सकता है, क्योंकि इस व्रत को करने के लिए भीम ने सिर्फ एक एकादशी चुना था, और इस एक एकादशी का व्रत धारण करने से संपूर्ण एकादशियों का फल प्राप्त हो जाता है। बहुत बार बता चुकी हूँ, फिर भी कह रही हूँ। लेकिन किसी भी कारण से हमारे अंदर उतनी ताकत नहीं है, शक्ति नहीं है कि हम निर्जला व्रत धारण करें, तो देखिए कुछ चीज़ें छोड़ देने से बेहतर है, अन्न खाने से बेहतर है कि आप जल और फल ले लें। तो इस व्रत को आप इस तरह भी कर सकते हैं, क्योंकि एक चीज़ से भी नकारा नहीं जा सकता कि जैसी हमारी शारीरिक स्थिति है, शारीरिक क्षमता है, उसी के अनुसार हम व्रत करते हैं। अब कुछ लोगों की बात है कि उनको दवाइयाँ लेना होता है, प्रतिदिन वो दवाइयाँ ज़रूर लेंगे, क्योंकि दवाइयों के बिना उनका शरीर चल नहीं सकता है। तो नीति शास्त्र में लिखा गया है कि ऐसे व्यक्ति जो कि औषधि सेवन के बिना नहीं रह सकते हैं, ऐसे व्यक्ति को इस व्रत को जल और फल धारण करके कर लेना चाहिए। तो सब मिला जुलाकर नीति शास्त्र जो कहता है वो आप समझ चुके हैं। सब मिलाकर ये भी समझ लीजिए आप लोग कि जैसी आपकी शारीरिक क्षमता है वैसा व्रत रखिए। यदि भगवान ने आपको सामर्थ्यवान बनाया है तो आप इस व्रत को आराम से निर्जला धारण करिए, बहुत ही श्रेष्ठ और उत्तम व्रत है। लेकिन किसी कारण से आप असमर्थ हैं तो परेशान मत होइए, अन्न खाने के बजाय आप जल और फल लेकर के इस व्रत को धारण करिए। दोस्तों, निर्जला एकादशी में एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा कि इस व्रत में कब पानी पिएंगे ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस व्रत में देखिए जब सूर्योदय होता है, यानी कि जैसे कि आप 31 तारीख के सूर्योदय से इस व्रत को प्रारंभ करेंगे, और ऐसा नहीं है कि आप सुबह उठ करके पानी पी लेते हैं। व्रत का नियम तो आपको रात से ही पालन करना होगा, और अगली सुबह जो कि पारण का समय है मैं यहाँ पे आपको बताऊँगी। तो अगली सुबह यानी कि 1 जून की सुबह जब पारण का समय होगा तभी आप जल ग्रहण कर सकते हैं, इसके बीच जल ग्रहण करना मना है। तो इस व्रत का यही विधान है कि जब तक संपूर्ण तरीके से आपका व्रत पूर्ण नहीं हो जाता है, बीच में किसी भी प्रकार से जल ग्रहण नहीं किया जा सकता है। रही बात उनकी जो लोग कि व्रत नहीं धारण करते हैं, तो आप और कुछ नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम भगवान विष्णु की पूजा करिए, पाठ करिए। और दूसरी चीज़ है कि आप आज के दिन अन्न यदि खाते हैं तो कम से कम आप चावल का त्याग अवश्य करें। चावल बिल्कुल मत खाइए, चावल दान भी मत कीजिए, कुछ भी नहीं किया जाता है। वैसे एकादशी पे दान करने का जो विधान है वो एकादशी के दिन फल दान करिए, घड़े का दान करिए, छाते का दान करिए, लेकिन अन्न दान पारण के दिन होता है। अन्न दान पारण के दिन होता है, तो इस बात का आपको बहुत विशेष ध्यान रखना है। अब एक चीज़ और बता देती हूँ कि किन लोगों को एकादशी का व्रत बिल्कुल भी भूलकर नहीं करना चाहिए। देखिए, सबका इच्छा होता है कि वो एकादशी का व्रत धारण करे, और ऐसे में जब आपको पता चले कि एक एकादशी का व्रत धारण करने से साल की सभी एकादशियों का फल हमें मिल जाता है, तो सभी की इच्छा होती है कि थोड़ी सी मेहनत करके इस व्रत को धारण कर लेते हैं। लेकिन देखिए, शास्त्रों में मना किया गया है कि बाल, वृद्ध और रोगी
3 लोगों को इस व्रत को धारण नहीं करना है, क्योंकि ये कठोर कष्ट देंगे अपने शरीर को, और जो कि भगवान को भी मतलब ठीक नहीं लगता है। भगवान भी इस चीज़ से प्रसन्न नहीं होते हैं। तो बालक जो कि करने लायक नहीं है, वैसे 12 वर्ष की उम्र के बड़े बच्चे यदि करना चाहें तो कर सकते हैं, और 12 साल से कम उम्र के बच्चे यदि करना चाहते हैं तो उन्हें मना कर दीजिए, क्योंकि उनके पास ज्ञान नहीं है, शारीरिक क्षमता नहीं है। हो सकता है थोड़ी देर वो रहे, उसके बाद उन्हें प्यास लग जाए तो मजबूरन आपको भी जल पिलाना पड़े। तो बाल वृद्ध जो कि कर नहीं सकते, जिनके पास शक्ति सामर्थ्य नहीं है, और रोगी जिनको कि औषधि के बिना नहीं रह सकते, जिनका कि शरीर कमज़ोर है, ऐसे लोगों को इस व्रत को नहीं करना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और बताती हूँ जिसको थोड़ा सा ध्यान से आप लोग समझ लीजिए। देखिए, कई हमारे जो शास्त्र है, नीति शास्त्र, जिसमें कि व्रत किस तरह रखना चाहिए, क्या करना चाहिए, व्रत से जुड़ी संपूर्ण जानकारियाँ हैं। उसमें एकादशी व्रत के बारे में एक चीज़ और लिखी हुई है जो कि बहुत कम लोग इस बात को समझ पाएंगे। एकादशी का व्रत हमेशा पति पत्नी को साथ रहना चाहिए। चलिए, ये नहीं हो पाता है तो भी एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि एकादशी का व्रत यदि आप रह रही हैं तो आप अपने पति की मंजूरी के साथ रहें। यानी कि बहुत सारी बहनें फ़ोन पे कहती हैं कि दीदी पति पूजा करती हूँ तो बोलते हैं, डांटते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। तो ऐसे में आप पूजा कर लें, व्रत न रख करें, क्योंकि ये चीज़ बिल्कुल स्पष्ट है। आपको समझ मतलब माने न माने, लेकिन ये बात स्पष्ट है कि एकादशी हमेशा पति की राय सहमति के द्वारा ही रखा जाता है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और ऐसे में कोई भी दिक्कत है, दुविधा है, तो आप इस व्रत को धारण न करें, क्योंकि एकादशी व्रत महाव्रत कहा जाता है, व्रतराज कहा जाता है। यदि आप इस व्रत को सकुशल, निर्जला व्रत को सकुशल संपूर्ण कर लेते हैं तो मैं समझती हूँ आप बहुत बड़े भाग्यशाली हैं। बिना कुछ किए अश्वमेध यज्ञ का लाभ आपको मिल गया मात्र एक निर्जला एकादशी का व्रत धारण करने से। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान रखने वाली है दोस्तों। और इंस्टाग्राम फेसबुक पे मुझे फॉलो करना चाहें तो कर सकते हैं। और जो नंबर आप देख रहे हैं इस पे मुझसे कुंडली दिखाना हो, अपने ग्रहों की पोजीशन जाननी हो, जीवन में कोई संघर्ष है जिससे आप समझ नहीं पा रहे हैं कि क्यों नहीं निकल पा रहे हैं आप सारी पूजा पाठ के बाद, तो इन नंबरों पर संपर्क कर कुंडली दिखाकर ग्रहों की पोजीशन जान सकते हैं। अब अगली चीज़ बता देती हूँ दोस्तों कि एकादशी व्रत में एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा। पारण के समय आप कुछ न कुछ दान अवश्य करिएगा, जिसमें कि महत्वपूर्ण है आपका जल से भरा हुआ पात्र। अब वो समय तो रहा नहीं कि कोई जल से भरा हुआ आपका घड़ा ले जाएगा। आप समझ रहे होंगे, पहले के समय की बात अलग थी, अब कोई जल से भरा हुआ घड़ा लेगा नहीं, क्योंकि किसी को आवश्यकता भी नहीं है इसकी। लेकिन आप जल से भरा हुआ घड़ा वहाँ रख सकते हैं जहाँ लोग आते जाते हैं, तो आप वहाँ दान कर सकते हैं। साथ साथ आप कुछ ऐसे लोगों को देखिए जहाँ पे जो कि मतलब मजदूर टाइप के लोग हैं, जिनको कि आप आज के दिन शरबत अवश्य पिलाएं, शरबत पिलाएं। और उस शरबत में आप थोड़ा सा कुछ भी सुगंधित जैसे कि गुलाब जल वगैरह डाल दें, केवड़ा जल वगैरह डाल दें, इससे आपका शुक्र मजबूत होता है। साथ साथ आपको जीवन में आने वाली अड़चन और बाधाओं से मुक्ति मिलती है। तो सब मिलाकर मोटे शब्दों में कहूँ तो जितना आप कर सकते हैं सारे पुण्य और सत्कर्म करने का आज बहुत ही श्रेष्ठ दिन है। व्रत करते हैं अति उत्तम, नहीं कर पाते हैं तो बहुत प्रश्न था कि जल और फल के साथ कर सकते हैं, तो अन्न खाने से बेहतर है कि आप जल और फल लेकर के इस व्रत को करें। तो ये चीज़ आपको ज़रूर करना है और उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। मिलती हूँ इस तरह के वीडियो के साथ। धन्यवाद। हर हर महादेव। करती हूँ कि इस निर्जला एकादशी को किस प्रकार आप रखें कि आपकी एकादशी बहुत अच्छी तरह से संपूर्ण हो और किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको न आए। तो देखिए, निर्जला एकादशी व्रत रखने से पहले एक दिन पहले बस अपने आहार का ध्यान रखिए। इससे आपको आने वाली एकादशी का कोई भी डर, कोई भी किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी। पहली चीज़ आप अच्छी तरह समझ लीजिए कि निर्जला एकादशी व्रत से पूर्व आपको कोई भी सूखी चीज़ नहीं खानी है, जैसे कि बैगन का भरता नहीं खाना है, और जैसे कि कोई चना, भुना हुआ चना या किसी भी तरह की इस तरह की चीज़ें जैसे कि चने का सत्तू, इस तरह की चीज़ों का प्रयोग आपको नहीं करना है। और तली भुनी चीज़ों का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि तली चीज़ों को पचाने में शरीर को ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। ऐसे में अगले दिन लगभग 12 घंटे तक वो चीज़ें पानी को अवशोषित करती हैं आपके शरीर से। तो अब चूँकि आप पानी पीते रहते हैं तो आपको पता नहीं चलता है, लेकिन तली चीज़ें हो गई, गरिष्ठ चीज़ें हो गई, जिनको पचाने के लिए शरीर को 12 घंटे तक अधिक पानी की आवश्यकता होती है।
और यदि ये चीज़ें आप खा करके व्रत रखते हैं तो आप बेहाल हो जाएंगे। बस एक दिन पहले आप नारियल पानी का सेवन कर सकते हैं, दही का सेवन कर सकते हैं, छाछ का सेवन कर सकते हैं। सब मिला करके एक चीज़ का ध्यान रखिए कि जो पानी वाली चीज़ें होती हैं वो खा पी करके यदि आप व्रत को धारण करते हैं, पिछले दिन खा करके अगले दिन व्रत को धारण करते हैं, तो आपके शरीर में पानी का जो बैलेंस है, लेवल है, वो बना रहेगा और किसी भी तरह की तकलीफ नहीं होगी, आराम से आपका व्रत निकल जाएगा। तो बस अपने खाने में दो चीज़ों का ध्यान रखिएगा, कोई सूखी चीज़ मत खाइएगा, भुना चना वगैरह, और तली चीज़ मत खाइएगा। बस शरीर में पिछले दिन यदि पानी का बैलेंस आपका बना रहे तो अगले दिन 24 घंटे तक आपको किसी भी तरह की शारीरिक कमजोरी या दिक्कत नहीं आएगी, आपका व्रत पूर्ण हो जाएगा।